तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि बी फार्मा या डी फार्मा बायोलॉजी वाले ही केवल कर सकते हैं, तो जानकारी के लिए बता दूं इसे मैथ वाले बच्चे भी भर सकते हैं, बस बच्चों का साइंस साइड से पढ़ा हुआ होना जरूरी होता है। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि बी फार्मा और डी फार्मा है क्या, इसे कौन भर सकता है, कितने साल का कोर्स होता है, कितने पैसे लगते हैं इसे करने के लिए। तो आइए दोस्तों बिना देर किए समझते हैं डी फार्मा और बी फार्मा होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए डी फार्मा के बारे में। डी फार्मा की अगर बात करूं तो डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। डिप्लोमा की जब भी बात आती है तो ज्यादातर देखिए डिप्लोमा बहुत ज्यादा समय का नहीं होता है, 2 साल का 3 साल का होता है। तो बी फार्मा करे चाहे डी फार्मा करे, एक कोर्स 2 साल का होता है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जान लीजिए। यह एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो आपको जल्दी फार्मासिस्ट बनाने के लिए तैयार कर देता है। ठीक है, मेडिकल स्टोर खोलना हो या हॉस्पिटल में फार्मेसी, या फिर आप सरकारी फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, यानी किसी सरकारी हॉस्पिटल में आप जाकर के देखते होंगे, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाते होंगे तो देखते होंगे एक दवाई का काउंटर होता है जहां पे आप डॉक्टर दवाई लिख करके देता है तो आप डायरेक्टली हॉस्पिटल में ही दवाई मिल जाता है। और कभी ऐसा होता है कि आपको मेडिकल स्टोर पर भी जाना पड़ता है, जैसे कि आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो या मेडिकल स्टोर में अच्छी खासी जॉब कर सकते हो। तो कहने का मतलब बहुत ही बेहतर ऑप्शन होता है। ठीक, अब यहां पे ध्यान से देखा जाए तो ये कितने साल का होता है, तो कुल 2 साल की ये पढ़ाई होती है। ठीक है, कितने साल की पढ़ाई होती है, 2 साल की पढ़ाई होती है और लगभग 3 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। ठीक है, यानी दोनों को जोड़ लिया जाए तो 2 साल 3 महीना हो गया। कितना, 2 साल 3 महीना। 2 साल आपकी पूरी पढ़ाई हो गई और 3 महीना आपका ट्रेनिंग हो गया। ठीक है, ये आप समझिए बात को। और ट्रेनिंग के लिए आपको किसी हॉस्पिटल में भी भेजा जा सकता है। तो दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई कि डी फार्मा कितने साल का होता है। ठीक है, कितने साल का होता है, ट्रेनिंग कितने साल का होता है, ये बात आपको समझ आ गया। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, यानी इसे कौन भर सकता है, तो इसे 12th पास वाले बच्चे भर सकते हैं, जिनका 12th पास हो और किस चीज से हो, साइंस से होना चाहिए, चाहे वो मैथमेटिक्स से हो, यानी अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है तो भी वो कर सकता है, तो भी वो कर सकता है डी फार्मा और बी फार्मा। समझ आई मेरी बातें? अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से है तो भी वो कर सकता है डी फार्मा और बी फार्मा। समझ आई मेरी बातें? यानी कुल मिला के देखा जाए तो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंपलसरी होना जरूरी है, यानी आप फिजिक्स केमिस्ट्री से होना जरूरी है, चाहे आप बायोलॉजी वाले हो या मैथ वाले हो। मैथ वाले हो तो भी आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, ये सब्जेक्ट। आप बायोलॉजी के हो तो भी आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी कुल मिला के साइंस साइड वाला भर सकता है। ठीक है, मैथ वाला भी साइंस साइड ही होता है, उसमें 2 लोग होते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री। यानी आपको अगर लगता होगा मैथमेटिक्स वाले कि हम मैथ कर लिए तो हमारे पास केवल और केवल जॉब कैरियर का ऑप्शन होता है, केवल टेक्निकल लाइन में जाना, ये अच्छी बात है, लेकिन आप इस लाइन में भी टर्न कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? इसकी उम्र लगभग कम से कम 17 साल होनी चाहिए। ठीक है, 17 साल से अगर आपका नीचे का उम्र है, किसी कारणवश आप 12 पास हो गए लेकिन आपकी उम्र दिखा रहा है आधार कार्ड से मैच कराने पे 16 साल, तो आप भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी उम्र कम से कम 17 साल होना चाहिए, उम्र कम से कम 17 साल या 17 साल से अधिक होना जरूरी होता है। तो यहां तक आपको समझ आया नहीं? तो अगर यहां तक क्लियर हुआ तो अगला पॉइंट जान लीजिए कि डी फार्मा सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो यहां पे आप देखिए, फर्स्ट ईयर जो होता है, पहला साल, पहले साल में आपको, पहले साल की अगर बात करूं तो पहले साल में इतने सारे सब्जेक्ट को, पहले साल में एक और है यहां पे। ठीक है, यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। ठीक है, और अगर आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ोगे तो इसका पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो पूरे कोर्सेज का पीडीएफ मिल जाएगा कि क्या क्या है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इतने सारे कोर्सेज को आपको कवर करने पड़ेंगे, आप एक एक करके पढ़ लो। ठीक है, इतने सारे कोर्सेज को कवर करने पड़ेंगे। जब सेकेंड ईयर आएगा तो सेकेंड ईयर में आपको इतने सारे कोर्सेज को कवर करने होंगे, इतने सारे चीजों को पढ़ना होगा। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? तो ये था आपका डी फार्मा। तो डी फार्मा करने के लिए आपको 2 साल की जरूरत होती है। हाँ, ये जान लीजिए कि लगभग पैसा कितना लग सकता है। अगर बात करूं फीस की डी फार्मा की, तो भारत में अगर बात करें, इंडिया में अगर आप भारत में किसी कॉलेज से कर रहे हो या फिर आप एग्जाम निकाल करके कर रहे हो, जैसे होता है कई कॉलेज कंडक्ट कराते हैं कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, क्वालिफाई कर लोगे तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करूं, किसी तरह आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो वहां पे फीस 10,000 से लेकर के 1 लाख तक हो सकता है। टॉप के जैसे कॉलेजेस होंगे, जितना ही बेहतर कॉलेज होगा, जैसे टॉप 10 के अंदर अगर आप एडमिशन ले लिए तो उसके हिसाब से आपको फीस लगेगा। ठीक है, यानी मान के चलिए मोटा मोटी तौर पे 10,000 से शुरू होकर 1 लाख तक भी जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे मेरे जो स्टूडेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, 2 स्टूडेंट है जो डी फार्मा कर रहे हैं, तो उन लोग का लगभग शायद 35,000 बताते हैं, 35 से 40,000 रुपए पर साल, पर ईयर।
तो 2 साल का जोड़ लीजिए, करीबन खाना पीना सब लेकर के 1-1.5 लाख रुपए पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज से अगर करते हैं तो ज्यादा पैसा नहीं लगना है। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो पैसा लग रहा है वो सालाना लग रहा है। क्या लग रहा है? सालाना। ये नहीं कि आप 10,000 रुपए दे करके या फिर 50,000 रुपए आपका फीस लग रहा है कॉलेज का, तो क्या कहते हैं आपको ये हो जाएगा कि दोनों साल का हो गया। नहीं, ये पर साल का बता रहा हूं, पर ईयर का। ठीक है, और अगर किसी प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं तो प्राइवेट कॉलेज भी खराब नहीं होता है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम या ये सब नहीं निकाल पाए, इंट्रेंस एग्जाम, तो आप जाहिर सी बात है आपको भाई प्राइवेट कॉलेज ही लेना पड़ेगा मजबूरन में। तो उस दौरान उसकी शुरुआती फीस की अगर बात करूं तो 50,000 सालाना से लेकर के 1.5 लाख तक हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने घर की परिस्थिति, अपनी व्यवस्था देख करके आप इस तरह से फैसला ले सकते हो। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस में भी टॉप के कॉलेजेस हैं। ठीक है, अगर आप 50 से 60,000 रुपए की फीस के आसपास जाते हो, यानी मान के चले 70,000 सालाना वाला फीस अगर आप खोजते हो, 70,000 रुपए वाला, तो टॉप के कॉलेजेस प्राइवेट मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको करना है तो बहुत ही अच्छा जॉब ऑप्शन है भाई, बहुत ही बेहतर इसमें है। समझ रहे हो ना? बहुत। देखो, जैसे कि मान लो हॉस्पिटल में तुम क्या कहते हैं अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट में, सरकारी में खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, आपको पूरी तरह से अप्रूवल मिल जाता है, प्रमाण पत्र मिल जाता है। समझ रहे हो? कंप्लीट होने के बाद कोर्स आप अप्रूव्ड हो जाते हो। तो इसमें बहुत ऑप्शन है। अगर तुम ध्यान से देखो तो टोटल खर्चा की अगर बात करूं 2 साल में, तो 2 साल में लगभग 1 लाख से लेकर के 3 लाख तक जा सकता है। तो मैंने बताया अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो सब खाना पीना जोड़ लिया जाए तो 1 से 1.5 लाख में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो, कोई भी कोर्स करना चाहोगे, सोचोगे कि बिल्कुल 0 पैसे में हो जाए, तो वो नहीं होगा ना। आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज भी निकाल लोगे तो भी आपको कुछ तो फीस जमा करना होगा ना। फिर उसके बाद क्या होगा कि फीस जमा करने के साथ साथ आपका खाना पीना, रहना, सब चीज, वो सब भी तो लगेगा ही ना। ठीक है, हाँ ये है कि क्या कहते हैं बहुत सारे कॉलेज जो होते हैं, बहुत, हाँ ये होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस जो होते हैं आपको ये होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस की अगर बात करो, बहुत सारे कॉलेजेस स्कॉलरशिप भी देते हैं, तो उसकी वजह से पढ़ाई हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया, डी फार्मा की सैलरी की अगर बात करूँ तो आप जानते होंगे कई लेयर बटे होते हैं। आपका रिजल्ट कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, नॉलेज कैसा है, उसके बेसिस पे होता है। तो उसके बेसिस पे आपको 12 से लेके 25,000 तक पर मंथ मिल सकता है। जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ जाएगी या फिर आप खुद से पहले से एक्सपीरियंस्ड हो तो शुरू में ही आपको क्या कहते हैं 30 से 50,000 के आसपास सैलरी मिल सकती है, उससे अधिक भी, प्लस भी जा सकता है। तो ये कम नहीं होता है। समझ आई मेरी बातें? ये कम नहीं मानी जाती है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, सबसे बड़ी चीज, कि आप अच्छे लोकेशन पे खुद का स्टोर खोल सकते हो। और अगर अच्छे लोकेशन पे खुद का स्टोर खोल लिए, दवाई की दुकान खोल लिए, तो आपकी आराम से कमाई 50 से 1 लाख रुपए पर मंथ आराम से होगी। समझ रहे हो मेरी बातें? अच्छी खासी इनकम होगी। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये बात हो गई। अब बारी आती है जॉब ऑप्शन की। तो जॉब ऑप्शन इतने सारे हैं, जैसे मैंने बताया कि खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन हैं, मतलब कि अनलिमिटेड ऑप्शन है इसमें। ठीक है, यानी खुद का बिजनेस करने का एक ऑप्शन मिल जाता है इसमें, खुद का ही बिजनेस करने का एक स्टोर खोल करके। तो ये भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। ये अगर आप सोच रहे हो कि नहीं 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 मेरे को बी फार्मा या डी फार्मा नहीं करना है, ऐसे ही नॉर्मल दुकान खोल लेते दवाई का, मार के भगा देगा सब। समझ रहे हो ना? तुरंत बता, बिना लाइसेंस के नहीं खोल सकते, लाइसेंस चाहिए होता है। ठीक है, अब बी फार्मा की अगर बात करो, जिसे बैचलर ऑफ फार्मेसी कहते हैं, तो इसकी अगर बात करूं तो यह एक डिग्री कोर्स होता है। जैसे वो डिप्लोमा था, यह क्या है? डिग्री कोर्स होता है। जैसे दवा बनाना हो गया, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे जो भी दवाइयां बन रही है, जो भी आप देखते हो बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो कई सारी दवाइयां बनाती है, ठीक ना? तो उस दवाइयों बनाने वाले में भी तो वर्कर होते होंगे ना। हाँ, तो उस जगह पे, उस लेवल पे आप काम कर सकते हो बी फार्मा करके। ठीक है, बी फार्मा की अगर बात करूं तो जैसे दवा बनाना हो गया, रिसर्च करना हो गया, इंडस्ट्री, विदेश में जाकर के जॉब करना, आगे जाकर के यम फार्मा करना हो गया रिसर्च के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें बी फार्मा के जरिए रास्ता खुल जाता है। ठीक है, अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करूं लगभग 4 साल का होता है कुल। कितना? 4 साल का कोर्स होता है, और 4 साल का कोर्स 8 सेमेस्टर में खत्म होता है, 6-6 महीने पे, यानी 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 सेमेस्टर का ये कोर्स होता है 4 साल का। ठीक है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है डिग्री है ये। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो वही सेम चीज है, 12th पास होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? 12th पास होना जरूरी है। मेन चीज मैंने बता ही दिया, मेन चीज बता ही दिया मैंने कि क्या होना चाहिए, कि आप मैथ से हो या बायोलॉजी से, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस साइंस होना जरूरी है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, कुल कुछ कॉलेजेस की बात करें तो इंट्रेंस एग्जाम लेकर के क्या कहते हैं एडमिशन लेते हैं, तो इसमें और अच्छा ऑप्शन होता है, फीस उसका कम हो जाता है। ठीक है, तो आगे की अगर बात करें तो बी फार्मा की अगर बात करें सब्जेक्ट की, तो फर्स्ट ईयर में आपको ये सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, फर्स्ट ईयर में ये सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। सेकेंड ईयर की अगर बात करो
तो ए कवर कराए जाएंगे, ठीक है। थर्ड की अगर बात करो तो ए होगा आपका, ठीक है। फोर्थ की बात करो तो ए होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लेते जाना, ठीक है। अब यहाँ पे 4 साल का था, 4 साल का मैंने कोर्स दिखा दिया, ठीक है। बी फार्मा की अगर बात करो फीस की, तो इसकी शुरुआती फीस गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करो, अगर आप क्या कहते हैं एंट्रेंस एग्जाम निकाल करके किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिए, तो होता क्या है कि आपको फीस जाहिर सी बात है कम रहेगा, ठीक है। अच्छा खासा कॉलेज मिल जाएगा, तो आप जरूर कोशिश करिए कि एंट्रेंस एग्जाम देने की कोशिश करिए, समझ रहे हैं। तो 20,000 से लेकर के 1 लाख तक सालाना फीस जा सकता है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो 80,000 से लेकर 2,50,000, 2,50,000 यानी 2.5 लाख तक सालाना फीस जा सकता है आपका। टोटल खर्चे की अगर बात करूं तो करीबन 2 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक बैठ सकता है, क्योंकि भाई 4 साल का कोर्स है, समझ रहे हो ना। तो 2 लाख से लेकर के 8 लाख, अगर आपकी घर की परिस्थिति अच्छा है और आपने मन बना लिया है कि बी फार्मा करना है मुझे, तो इस तरह से आप चॉइस कर सकते हो। पूरी डिटेल जानकारी दे रहा हूं, इतना बेसिक से इतने आसान भाषा में आपको बहुत कम लोग समझाएंगे, जितना बेसिक जानकारी मैं दे रहा हूं, क्योंकि जितने आपके मन में सवाल उठ सकते हैं उस सारे सवाल का जवाब मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भाई लोग हैं, जितनी बहन है मेरी, ठीक है, आप याद रखना, हार मत मानना। अगर आपके अंदर आ रहा है, आपके मन में अगर इच्छा है कि हाँ मुझे करना है, तो ना तो किसी के दबाव में आना, ना तो किसी के बहकावे में जाना, क्योंकि 50 लोग 50 तरह की चीजें बताएंगे। इसीलिए मैंने पहले वीडियो में क्या बोला था कि मेरा पहला वीडियो सुनिए, अगर आपने देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा, मैंने आपके ऊपर छोड़ा था कि आप अपने अंदर ढूंढो, अपने अंदर जानो कि तुम्हारे अंदर क्या ऐसी एबिलिटी, क्या क्षमता है, तुम्हारे अंदर क्या अच्छा लगता है जो तुम्हें करना चाहिए, जिसमें तुम्हें डर नहीं लग रहा है, जिसमें तुम्हें मजा आ रहा है, जिस चीज को पढ़ने में सीखने में तुम्हें अच्छा लगता है, उसी लाइन को अगर चुनोगे तो उसमें सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर आपको सैलरी की बात करें तो सैलरी अच्छा खासा होता है, आपको 20,000 से लेकर के 40,000 पर मंथ होगा। एक्सपीरियंस के बाद सीधे जंप करके आपका 60,000 से लेकर 1 लाख प्लस तक भी जा सकता है, समझ रहे हो। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दो, ये जो सैलरी है बहुत लोअर क्लास के लोगों के लिए होता है। भलाई वो बी फार्मा की है, अगर थर्ड क्वालिटी की उतनी जानकारी नहीं है, या फिर समझ रहे हो ना, बोला ना कि लेवल होता है, समझ रहे हो। जैसे आप बीटेक किए, तो बीटेक में अगर मान लीजिए कैंपस सिलेक्शन लगा है, कैंपस सिलेक्शन का मतलब कंपनियां आई हैं जॉब देने, तो इंटरव्यू ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो पूछती क्यों है, उसके हिसाब से वो तय करती है ना कि बच्चा किस लायक है, इसका पैकेज कितने का होगा। ऐसा थोड़ी ना कि हाँ मेरा बीटेक हो गया तो पैकेज क्या कहते हैं 80 लाख रुपए का लग जाएगा, 1 करोड़ का लग जाएगा, 2 करोड़ का लग जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं आईआईटीएन हूं तो मेरा क्या कहते हैं इतने का पैकेज। अरे सब आईआईटीएन अगर हैं तो उनका सबका लेयर होता है कि उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसके पैकेज को बनाया जाता है, तो उसी तरह यहाँ होता है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है कि हम बी फार्मा में इतना पैसा लगा रहे हैं तो इतना कम सैलरी क्यों है, आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आगे बताऊं तो यहां तक क्लियर हुआ। ज्यादातर स्कोप बाहर विदेश में होता है इसके लिए। आगे की बोले जॉब ऑप्शन की, तो ये देखिए जॉब ऑप्शन, समझ रहे हैं। तो बहुत सारे इसमें जॉब ऑप्शन होते हैं, जैसे आप देख सकते हो ड्रग इंस्पेक्टर है, फार्मा कंपनी ऑफिसर है, बहुत सारे इसमें जॉब ऑप्शन आप खुद ही देख सकते हो, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब टॉप की कॉलेजेस देख सकते हैं, टॉप के कॉलेजेस बहुत सारे दिए हैं। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली हो गया, बीएचयू हो गया, आईसीटी मुंबई हो गया, NIPER यानी टॉप फार्मा इंस्टीट्यूट है। बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक ना, बहुत सारे हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करें टॉप के, तो ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस है, टॉप के नाम नोट कर लीजिए, थोड़ा रिसर्च भी करिएगा गूगल पे जाकर के इनके बारे में, ठीक है। इनका प्लेसमेंट वगैरह हर एक चीज देख लीजिए क्या क्या है, किस तरह का है, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अगर एडमिशन के प्रोसेस की बात करूं तो एडमिशन का प्रोसेस आप देख सकते हो। 12th पास होना पहला स्टेप क्या है, 12th पास होना जरूरी है। दूसरा स्टेप है कि कुछ जगहों पे इंट्रेंस एग्जाम होता है और कुछ जगहों पे आप डायरेक्ट कर सकते हो, और बहुत जगह पे आप सीयूटी का एग्जाम क्रैक करके दे सकते हो, ठीक है। सीयूटी का एग्जाम क्रैक इसीलिए किया जाता है ताकि अच्छे खासे कॉलेजेस मिल सके। तो अभी आप 11th या 12th में हो या 12th पास कर चुके हो, तो फिजिक्स बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक ना, क्योंकि आप जान ही रहो केमिकल रिएक्शन से ही चीजें बनेंगी, दवाई वगैरह, ठीक है। बायोलॉजी के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटी केमिस्ट्री हो गया, बेसिक बायोलॉजी हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जितनी भी बातें मैंने यहाँ पे बताया है बी फार्मा डी फार्मा के बारे में, एक एक चीज क्लियर हो गया होगा। इस पे जॉब के ऑप्शंस क्या है, किस तरह से इसे किया जाता है, कितने साल का कोर्स होता है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। अब इसे एकदम अच्छे से देख के समझ करके इस वीडियो के बाद एकदम अच्छे से फैसला लेना, सोच समझ के, क्योंकि आपके एक फैसला आपकी पूरी कैरियर डिसाइड करती है। समझ आई मेरी बातें। ये सारी चीजें सुनने के बाद, जानने के बाद, अगर आपके अंदर इच्छा जागता है कि हाँ मुझे इस चीज में मजा आता है, इस चीज को करना चाहिए, ठीक है, इस तरह की चीजें मुझे करनी होगी, तो आप जरूर इसे कर सकते हो, ठीक है।
फिर मुलाकात करूंगा कुछ नए टॉपिक लेकर के, नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।